हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, दिस इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास नंबर 3, ठीक है ना। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, और ये फाइनेंशियल मैथ्स का टॉपिक नंबर 3 है, ठीक है ना। अप्लाइड मैथ्स के अंदर पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन कराया था, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो मैंने आपको उसके प्रैक्टिस शीट्स क्वेश्चन भी भेजे थे, ठीक है ना। तो अब ये जो अपना वीडियो है, दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपन लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। मेरी बात फिर से ध्यान देना। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद द टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे अगेन वापस वही बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे अपने को थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन में पढ़ना है इस टॉपिक को। कंपाउंड इंटरेस्ट को पता है हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। खैर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं है तो ये टर्म आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। अब पता है, आज जो भी बैंक लोन देते हैं ना, आज जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक जब भी लोन देते हैं ना, तो पता है वो लोन कौन से फॉर्म में देते हैं, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। मैं तुमको इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम लोग ध्यान से समझो। तुमको ध्यान है जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब लॉकडाउन का पीरियड है तो तुमको ये भी पता होगा कि जैसे मान लो किसी की भी किस्त है तो आरबीआई ने अभी क्या दिया है, मोरेटोरियम दिया है। खैर अगर तुमको नहीं आइडिया है तो मैं तुमको बताता हूँ, आरबीआई ने मोरेटोरियम दिया है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है पता है, आरबीआई ने बोला है आप एक काम करना, पैसा भले अभी मत दो, पैसा आपको, जैसे मान लो मेरी हर महीने की किस्त आती थी, मैंने कोई असेट खरीदा या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हर महीने की ईएमआई, ईएमआई समझते हो ना, ईएमआई स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो तुमने कोई गुड्स खरीदा अमेजन से, अमेजन पे तुम लोग देखते हो अभी आईफोन की रेट देखना, नीचे लिखा होगा ईएमआई स्टार्ट सेट। इसका मतलब क्या होता है, मेरे को हर महीने एक स्पेसिफिक पेमेंट करना है, एक साथ पूरा पैसा नहीं देना है। आज जैसे मान लो मैं कहता हूँ मैंने कार परचेज की और कार की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। अब अगर कार की कॉस्ट 5 लाख रुपए है तो मेरे को एक साथ 5 लाख नहीं देना है। मैं अगर इसको लोन करवाता हूँ तो लोन में क्या होता है, एक बार बैंक मेरा पेमेंट कर देता है और मेरे को इस 5 लाख की धीरे धीरे क्या पे करनी है, ईएमआई पे करनी है। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जब मैं बात करता हूं ईएमआई की, तो ईएमआई का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि मेरे को एवरी मंथ जो पे करना होता है ना अमाउंट, वो अमाउंट के अंदर एक तो आपका कंटेंट प्रिंसिपल का है और एक आपका कंटेंट इंटरेस्ट का है। मेरी बात फिर सुनना, जो एवरी मंथ आप लोग ईएमआई पे करते हो ना, उसमें कुछ कंटेंट तो आपका प्रिंसिपल का है और कुछ कंटेंट किसका होगा, इंटरेस्ट का होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ईएमआई के अंदर अगर कुछ कंटेंट प्रिंसिपल है और कुछ कंटेंट इंटरेस्ट है, तो वो जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है ना, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं करता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा मतलब है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं, इस वाले एग्जांपल में फिर से आता हूं, लेकिन एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझो। मैंने मान लो 50,000 रुपये का बैंक से लोन लिया, मैंने मान लो 50,000 का बैंक से लोन लिया और मैंने बैंक को बोला मैं पेमेंट करूंगा 3 साल के बाद। अब मैंने आपको एक बात समझना, मैंने बैंक से कितने का लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया 50,000 का, मैंने बैंक को बोला मैं पे करूंगा 3 साल के बाद, और अगर 3 साल बाद पे करूंगा तो मान लो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। बैंक ने बोला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 7%। तो 50,000 के ऊपर 7% मतलब पहले महीने का इंटरेस्ट होगा मेरा 3,500 रुपये, दूसरे महीने का भी इंटरेस्ट होगा 3,500 रुपये, और तीसरे महीने का भी इंटरेस्ट होगा 3,500 रुपये। 50,000 का 7%, 3,500, 3,500, 3,500। ये तो बात होगी जब अपना सिस्टम कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन मान लो अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो पहले साल तो इंटरेस्ट सेम रहता, फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सेकंड ईयर जिस पे मैं 7% निकालता ना, वो 50,000 प्लस 3,500, ये दोनों अमाउंट क्लब करके अब जो अमाउंट आता ना, इस पे 7% का इंटरेस्ट निकलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है इस पे वापस 7% इंटरेस्ट निकलेगा। अब जो भी वैल्यू आएगी अगले साल का, इस पूरे फिगर पे वापस इस साल का इंटरेस्ट इस पे निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है दैट इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, जैसे आरबीआई ने भी मोरेटोरियम दे दिया। मोरेटोरियम मतलब ये बोला कि आप एक काम करो, ईएमआई अभी मत पे करो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप एक काम करो 9 मंथ्स का मोरेटोरियम ले लो। अब लोगों को ऑप्शन दिया, कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ हम मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेना चाहते। जो नहीं लेना चाहते वो तो रेगुलर पे कर रहे हैं, और जो लेना चाहते हैं वो पे नहीं कर रहे हैं।
अब तुम एक बात बताओ, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने मोरेटोरियम नहीं लिया, मैं तो हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। लेकिन मेरे साथ एक और पर्सन है, उसने क्या किया, मोरेटोरियम ले लिया और वो हर महीने, मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ए ने तो क्या बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूं, मेरे को मोरेटोरियम मतलब होता है कुछ टाइम पेमेंट नहीं करेंगे। ए ने बोला कि मेरे को तो मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है, मैं तो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर दूंगा। लेकिन बी ने बोला नहीं, मेरे को तो मोरेटोरियम चाहिए और मैं इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो पेमेंट धीरे धीरे करूंगा, मतलब मेरे को 9 मंथ्स के बाद पे करूंगा। अब आप मेरी बात समझो, अगर बी मोरेटोरियम लेता है तो बी के ऊपर पता है प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर एक ए क्यों नहीं ले रहा, ए इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मान लो अगर उसकी लेट से अगर उसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 है, इस 50,000 में मान लो 45,000 प्रिंसिपल है और 5,000 इंटरेस्ट है, तो अगले महीने उसने क्या करा, पहले महीने 50,000 पे नहीं किया। अगर बी बोलता है मैं पहले महीने पे नहीं करूंगा, तो अगले महीने वापस क्या होगा, ये जो 5,000 है ना, इस पे वापस इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50, आपका जो ओवरऑल लोन आउटस्टैंडिंग है उसमें 5,000 और जुड़ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है वो किस सिस्टम पे चार्ज करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है, अब बी पता है अगर नहीं पे कर रहा है तो जो लोगों ने नहीं पे किया उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उस इंटरेस्ट पे दोबारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और फिर वो लोन बड़ा महंगा हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो अमाउंट हमने नहीं पे किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कांस्टेंट रहते हैं अगर रेट सेम है तो। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं अगर रेट सेम है तो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चेंज होते जाएंगे एवरी पीरियड। अगर फर्स्ट ईयर है और कंपाउंडिंग एनुअली है तो सेम रहेगा, बट ओवर द पीरियड दोनों चीजें चेंज होती जाती है। ये होता है एक बहुत सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है दैट सिस्टम इन विच द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक बार इसका हम लोग नोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे वन बाय वन समझाता जाता हूं फॉर्मूले क्या है। ठीक है ना। नाउ compound interest refer to situation in which the interest amount and principal amount changes regularly। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे चेंज होगा। ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रेगुलर बेसिस पे क्या होंगे, चेंज होंगे। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पर ये पॉइंट बहुत से समझ लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट होगा, ओरिजिनल अमाउंट पे, जो प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। दैट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल 50,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, मान लो 50,000 इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन फर्स्ट ईयर का क्या होगा 3,500 होगा, अभी बताया। सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा, अब सेकंड ईयर का ध्यान देना, सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 3,500, और इसका कितना परसेंट 7%, तो वो कितना आता है 3,745। आई बात समझ में। तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसमें ये खुद अमाउंट प्रिंसिपल में क्लब हो जाएगा और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, ये दोनों इंटरेस्ट क्लब हो गए तो प्रिंसिपल कितना होगा 50 प्लस दिस, और इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगाया तो ये आता है अपना अमाउंट। आई बात समझ में। मतलब ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का टोटल इंटरेस्ट इतना बना, 2 साल के बाद मेरा फाइनल अमाउंट हो जाएगा 57,245, और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये सिर्फ हो जाता 57,000। ये एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले को लॉजिक से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है और ध्यान से समझना। फॉर्मूला समझाने के पहले मैं आपको 2-3 चीजें समझाता हूं। सबसे पहले मैं वर्ड बताता हूं 3 तुमको, मेरे को लगता है, या 4 वर्ड बताता हूं, मेरे को लगता है वैसे तुमको क्लियर होंगे, फिर भी मेरा ड्यूटी मैं तुमको बता देता हूं। एक वर्ड होता है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है एवरी ईयर, साल में एक बार। एक वर्ड होता है सेमी एनुअल, ठीक है ना, या हाफ ईयरली भी कह सकते हैं इसको, मतलब साल में 2 बार, 2 सेमी एनुअल साल होते हैं। एक होता है क्वार्टरली।
क्वार्टरली मतलब होता है साल में 4 बार, एक होता है मंथली, मंथली मतलब होता है साल में 12 बार, और एक होता है डेली, डेली मतलब होता है साल में 365 दिन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि क्योंकि तुम्हारे को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैक्सिमम मैं ये मानता हूं एनुअल और सेमी एनुअल कैलकुलेशंस तुम्हारे सामने आएगी, है ना। बट फिर भी क्वार्टरली, मंथली और डेली का फॉर्मूला मैं तुमको थोड़ा समझा दूंगा, तो वो फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी आ जाए तो अपने को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत सिंपल लॉजिक समझते हैं। अज्यूम करो मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अज्यूम करो मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया कितने की इंटरेस्ट रेट से, 10% से। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बताओ व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 रुपीज। मेरी बात समझना, अगर मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपीज का। आती है बात समझ में। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर होगा 10,000 रुपीज का, तो बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 10,000 रुपए। अब अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा तो वो 1,10,000 रुपए निकलेगा, 10%, तो वो 11,000 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब होता है मैं साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको कहते हैं एनुअल कंपाउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट निकला साल में, अब अगले साल का इंटरेस्ट निकलेगा। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब होता है व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट। जब इंटरेस्ट हम लोग अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और कंपाउंडिंग जो है वो कैसे हो रही है, एनुअली। एनुअली मतलब साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है आपकी। अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं, अगर अपना ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता, तुम लोग लॉजिक समझ लो, देखो फॉर्मूले को रटना मत। अगर ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता तो पता है कैसे होता, मैं साल में 2 बार बोलता। मान लो ऐसा बोलते हैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, पर एनम मतलब साल भर का। आपको बोलते हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% बोलते हैं पर एनम, और बोलते हैं कंपाउंडिंग जो होगा ना वो सेमी एनुअली होगा। अब सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली का मतलब होता है कि साल में 2 बार कंपाउंडिंग होना। सेमी एनुअली का मतलब होता है कि साल में 2 बार कंपाउंडिंग होना। अब साल में 2 बार कंपाउंडिंग है, मतलब 1 लाख पे 10%। अगर एक बार होता तो साल एक साथ इंटरेस्ट निकल जाता 10,000 रुपए, लेकिन 2 बार है, मतलब मेरी बात समझना, आपका जो इंटरेस्ट 10% साल भर का है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो 5% पहले 6 महीने का, और एक 5% अगले 6 महीने का। मेरी बात फिर सुनना, अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो 10% को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 5% पर एनम मतलब साल भर का, 5% पहले 6 महीने का हुआ, 5% अगले 6 मंथ्स का हुआ। तो पहले 6 महीने पे अगर 1 लाख पे 5% निकालता हूं तो वो आता है 5,000 रुपए। पहले 6 महीने का अगर 1 लाख पे 5% निकालता हूं तो वो आता है 5,000 रुपए। लेकिन अगले 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो अगले 6 महीने के लिए ध्यान रखना, वापस आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 1 लाख तो बेसिक अमाउंट, और 5,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें क्लब हो जाएगी, और इन दोनों पे मिला करके वापस इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 5% का इंटरेस्ट निकलेगा। मेरी बात फिर सुनना, अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी, अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी तो पहले 1 लाख पे 5% मतलब 5,000, ये पहले 6 महीने का हो गया, और 6 महीने के बाद वापस प्रिंसिपल हुआ 1,05,000, उस पे 5% फिर से इंटरेस्ट निकलेगा। आई बात समझ में। तो अब अगर मैं निकालता हूं 1,05,000 पे दोबारा 5%, अगर मैं 1,05,000 पे दोबारा 5% निकालता हूं तो वो कितना आता है, तो देख लो आप। तो 1,05,000 पे अगर मैं वापस 5% निकालता हूं तो आता है 5,250। मतलब अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना बना मेरा, 5,000 प्लस 5,250, तो वो आता है 10,250। अब मेरे को एक बात बताओ, यही इंटरेस्ट एनुअली में कितना जा रहा था, 10,000, बट सेमी एनुअली में कितना हो गया, 10,250, क्योंकि बीच में 6 महीने बाद ही वापस प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब अज्यूम करो यही इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती, तो क्वार्टरली में क्या होता, 4 क्वार्टर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, और इंटरेस्ट कैसे होता,
10 डिवाइडेड बाय 4 तो इंटरेस्ट कितना आता, 2.5% इंटरेस्ट आता। तो पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना होता, 1 लाख पे 2.5%, मतलब वो कितना आता है 2500। अगले क्वार्टर के अंदर सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालने के पहले मैंने सबसे पहले रेट को कन्वर्ट कर दिया क्वार्टरली में। अब सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालने के पहले मैं प्रिंसिपल कितना लेता, 102500, फिर इसका 2.5% निकालता, फिर वापस ये इंटरेस्ट प्लस होता और उस इंटरेस्ट पे 2.5% निकलता थर्ड क्वार्टर का। ऐसे आगे सीक्वेंस फॉलो होता जाएगा। तो डिफरेंस ध्यान रखना, जब भी कंपाउंडिंग एनुअली होती है, सेमी एनुअली होती है, क्वार्टरली होती है, तो बीच बीच में प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा। एनुअली तो मतलब क्या है, साल में एक बार प्रिंसिपल चेंज होगा। सेमी एनुअल का मतलब क्या है, साल में 2 बार प्रिंसिपल चेंज होगा। क्वार्टरली का मतलब क्या है, साल में 4 बार प्रिंसिपल चेंज होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा ही सही। आई बात समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, जब भी हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टर के हिसाब से ऐसे होता है। अब ये तो मैंने लॉजिक समझा दिया, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसे तो कर नहीं सकते। फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फॉर्मूला एक बार तुम लोग ध्यान से समझ लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। मान लो आपकी कंपाउंडिंग एनुअली है, अज्यूम करो आपकी कंपाउंडिंग एनुअली है, एनुअली मतलब साल में एक बार हो रही है। तो इस केस में अमाउंट जो होगा, अमाउंट का मतलब वापस वही जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट का मतलब वही है जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो अमाउंट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, इंटू 1 प्लस R की पावर n। अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो आपका फॉर्मूला होगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर n, जहां R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n का मतलब होता है टाइम। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अगर कंपाउंडिंग एनुअली होगी तो हमेशा ध्यान रखना एक इसके बराबर होगा P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और n स्टैंड फॉर टाइम। तो अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो फॉर्मूला होगा A इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n। दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हेन कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। अब मान लो यही एनुअल की बजाय लेट से कंपाउंडिंग होती है सेमी एनुअली, यही एनुअल की बजाय अज्यूम करो कंपाउंडिंग होती है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार। सेमी एनुअल का मतलब होता है एक साल में 2 बार। अब एक साल में 2 बार का मतलब हुआ, अगर मैं बोलता हूं A इक्वल टू P 1 प्लस, अब साल में 2 बार है तो रेट आधी हो जाएगी, तो मैं रेट में क्या करता हूं 2 कर देता हूं, और पावर n मतलब साल में एक बार हुआ, लेकिन यहां पे 2 बार है तो पावर में कर देता हूं 2n। तो अगर साल में अपनी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो डायरेक्ट A मतलब फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 2 की पावर 2n। अभी नोटिंग मत करना, सिर्फ समझ लेना, प्रॉपर नोटिंग करा दूंगा मैं। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो फॉर्मूला हो जाएगा A 1 प्लस R अपॉन 4 की पावर 4n। ये R मतलब परसेंटेज है तो ये R अपॉन 400 हो जाएगा, ये R इज परसेंटेज है, रेट हमेशा परसेंटेज में होगी। तो ऐसे करके अपने फॉर्मूले आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले अपन फॉर्मूला नोट करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ तो अब एक बार तुम लोग फॉर्मूला नोट कर लेना, मैंने फॉर्मूला लिख दिए, एक बार अच्छे से पूरा फॉर्मूला प्रॉपर नोट कर लो तुम लोग, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है, यहां पे लिख देना इफ कंपाउंडिंग एनुअली, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो A इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n। A मतलब अमाउंट जिसका मतलब फ्यूचर वैल्यू, P मतलब प्रिंसिपल जिसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और n का मतलब टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 बार, तो अमाउंट क्या होगा P 1 प्लस R अपॉन 2 की पावर 2n। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 2 की पावर 2n। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 4 की पावर 4n। और अगर कंपाउंडिंग मंथली है तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 12 12 बार होगा और पावर 12n। खैर अब तो मेरे को लगता है 11वीं क्लास में मंथली कंपाउंडिंग का चांस बहुत कम है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। डेली का फॉर्मूला यूज का नहीं, वो मैं समझा नहीं रहा हूं। आई बात समझ में? तो इस अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक फॉर्मूला और ध्यान रख लेना, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, अगेन वापस वही बात है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का मतलब क्या होता है, पी वन प्लस आर की पावर एन का मतलब ए होता है माइनस प्रिंसिपल। मैंने पी कॉमन लिया, अंदर हो गया वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला और अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इसको एक बार आप पूरा नोटिंग कर लो, ये अच्छे से नोटिंग कर लेना, वीडियो पॉज करके नोटिंग कर लो, फिर हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देखना, देखो ₹4000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। 4000 का इन्वेस्टमेंट किया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। एट 10% कैलकुलेट अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4000 का इन्वेस्टमेंट किया 2 साल के लिए, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमको 2 साल के बाद अमाउंट कैलकुलेट करना है, अगर कंपाउंडिंग कैसी हो, एनुअली हो, सेमी एनुअली हो या क्वार्टरली हो। तो क्वाइट सिंपल है। अब कैसे करेंगे, हमको पता है अगर कंपाउंडिंग एनुअली होती है तो एनुअली के अंदर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर एन। इन्वेस्टमेंट कितना क्या इनिशियल 4000, तो ये प्रिंसिपल हो गया, इंटू वन प्लस आर कितना है 10% है तो 0.10। 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 2, तो होगा 4000 इंटू 1.1 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4000 इंटू 1.1 की पावर 2, तो ये आएगा 4840। ठीक है, अच्छा अब मान लो अगर कंपाउंडिंग कैसे करते हैं हम, सेमी एनुअली। अगर कंपाउंडिंग करते हैं हम लोग सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में क्या होगा, ध्यान देना एक बार अब आप लोग। अब सेमी एनुअली का मैं इधर लिख लेता हूं, तो ए इक्वल टू होगा पी वन प्लस आर अपॉन 2 की पावर 2n। तो 4000 1 प्लस 0.1 अपॉन 2, आर इज 0.1 की पावर 2n, n अपना 2 ईयर्स है तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, क्योंकि n ऑलरेडी अपना 2 है, इस केस में n अपना 2 है, p 4000 है और r अपना 10% है, 10% कह दो या 0.10 कह दो उसको, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आती है आप चेक कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 4000 इंटू 1.05 की पावर 4, तो ये आता है 4000 इंटू 1.05 की पावर 4। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4881, सॉरी 4862 आएगा। ठीक है ना, ये मेरे सामने आंसर लिखा है, आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, 4862 आता है। और ये अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो तो फॉर्मूला इस तरह चलेगा, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 4 की पावर 4n। तो p कितना है 4000, 1 प्लस 0.10 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 2, तो अगर 8 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, खैर देखो ये जो कैलकुलेशन है ये तुम मैनुअली कर भी नहीं पाओगे, इसके लिए तो मैं तुमको आगे जाके लॉगरिथम बता दूंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप लोग मतलब वापस कोशिश मत करना 1.025 के और 8 तक कर रहे हो। ठीक है ना, ये आप लॉगरिथम में भी आगे अगले वीडियो में लॉगरिथम समझाऊंगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा ये। ठीक है ना, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग के अंदर, वो लगभग आंसर आएगा 4890, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 4890। ठीक है ना, तो ये इस बेसिस पे क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मंथली और वो मैनुअली नहीं करना है अपने को, वो आएगा भी नहीं मैनुअली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, डिटरमाइन द अमाउंट। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट निकालना है मतलब फ्यूचर वैल्यू, एंड सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000, 1000 रुपये पे, एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, determine the amount and compound interest on ₹1000 at 6% compounded semi-annually for 6 years, 6 साल के लिए 6% compounding semi-annually है। Given that 1 plus i की पावर n equal to 1.42576, तो 1 plus i की पावर n किसके बराबर है, 1 पॉइंट, ये हमको गिवन है। जहाँ पर अगर i 3% है और n 12 है, मतलब इस i की जगह तो आपको 3% लिखना है और इस n की जगह आपको लिखना है 12। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है, तो हमको पता है सेमी एनुअल में अमाउंट का फॉर्मूला इस तरह चलेगा, 1 प्लस आर अपॉन 2 की पावर 2n। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में p कितना है 1000 है, r कितना है, तो p तो अपना 1000 है, r कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब वो कितने परसेंट हो जाएगा 3%, n कितना हो जाएगा 6, तो n अपना 6 है, तो क्या होगा a इक्वल टू p 1000
1 प्लस 6 अपॉन 0.06 कर लूँ मैं इसको, 2 की पावर 2n की पावर 2n मतलब 2 इंटू 6, तो 1000 1.03 की पावर 12, 1000 इंटू 1.03 की पावर 12। और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 0.03 लिखा जाए और n लिखा जाए तो इसका आपको वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 1.42576, तो हो जाएगा 1000 इंटू 1.42576, तो ये आता है 1425.76। समझ आया? ये आया 1425.76। अब ये तो बात हो गई अमाउंट की। अब अगर मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट इज सिंपल, मेरे को पता है इंटरेस्ट इज ए माइनस पी, तो 1425.76 माइनस 1000, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 425.76 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो 425.76 अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। आया समझ में? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक और मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल ध्यान देना। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखो तुम लोग, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 1.5 years 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट निकालना है 4000 रुपये पे 1.5% के 1.5 साल के लिए। रेट कितनी है? 10% है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। तो हमको पता है ए किसके बराबर होगा? पी 1 प्लस आर की पावर एन। पी की जगह लिख दूं 4000, 1 प्लस आर 0.10 अपॉन 2, 1.5 ईयर है तो 2 इंटू 1.5 मतलब 3 ईयर्स हो जाएगा। तो यह आता है 4000 इंटू 1.05 की पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4630। अब ये 4630 इज योर अमाउंट, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितना होगा? 4630 माइनस 4000, तो इंटरेस्ट आएगा 630 रुपीज़ का। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 630 का इंटरेस्ट आ जाएगा। आया समझ में? नाउ देखो अब नेक्स्ट, ऑन व्हाट सम, ध्यान से पढ़ना, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? क्या बोल रहा है? on what sum मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि 5% की रेट से अगर मेरे को ब्याज मिले। ध्यान से सुनना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि 5% की रेट से अगर इंटरेस्ट मिले 2 साल के लिए, तो वो इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंडिंग पे हमको 1640 रुपये मिल जाए। मतलब हम कितना इन्वेस्ट करें कि 2 साल के लिए अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल जाए? 1640 का इंटरेस्ट मिले। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मेरे को इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1640 का इंटरेस्ट चाहिए। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट का फॉर्मूला मेरे को पता है, पी 1 प्लस आर की पावर एन माइनस पी। तो 1640 किसके बराबर हो सकता है बच्चों? पी कॉमन ले लूँ, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 कर दूँ। आई बात समझ में? मैंने पी कॉमन ले लिया और 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 कर लिया। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ वापस 1640 इक्वल टू पी, पी की जगह कितना लिखूँ मैं? वो मेरे को निकालना है। पी 1.05 की पावर n मतलब 2 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा 1640 इक्वल टू पी 1.05 की पावर 2 माइनस 1। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? तो चेक कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1640 इक्वल टू पी, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1.1025 माइनस 1, तो आ जाएगा 1640 इक्वल टू पी इंटू 0.1025। आई बात समझ में? तो P कितना हो जाएगा?
1640 डिवाइड बाय 0.1025, 1640 डिवाइड बाय 0.1025, तो ये आ जाएगा अपना 16,000 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16,000। मतलब अगर मैं 16,000 रुपी इन्वेस्ट करूँ, अगर मैं 16,000 रुपी इन्वेस्ट करूँ कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। मैं 16,000 रुपी इन्वेस्ट करूँ 2 साल के लिए, क्या रेट से? 5% से। जब एनुअल कंपाउंडिंग हो तो जाकर के इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो जाकर के इंटरेस्ट बनेगा 1640। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझना, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर निकालना है, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? एनुअली, डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो तो इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो जाएगा 7 साल में। समझना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए कितने सालों में? 7 सालों के अंदर। इसका मतलब अगर मान लो मैं अमाउंट अगर आज इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं अमाउंट इन्वेस्ट बोलूं x है, अगर मान लो अमाउंट इन्वेस्ट किया x, तो बताओ मेरे को अगर आज मैंने इन्वेस्ट किया x तो ये मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरे को फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए? तो आप बोलोगे फ्यूचर वैल्यू मेरे को 2x चाहिए। कितने टाइम में? 7 ईयर्स में, और रेट निकालना है मेरे को। आई बात समझ में? मैं अगर अमाउंट इन्वेस्ट करूं x तो 7 ईयर्स में क्या हो जाना चाहिए? डबल। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 2x। टाइम कितना है? 7 ईयर, और रेट निकालना है मेरे को। तो कितना इन्वेस्टमेंट करूं कि अमाउंट डबल हो जाए? तो कैसे करेंगे अब हम लोग? तो मैं बोल देता हूं a इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर n। तो a की जगह तो मैं लिख दूं 2x, p की जगह लिख दूं x, 1 प्लस आर की पावर 7। ठीक है, तो ये कितना आता है? ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 7, तो 2 की पावर 1/7 इक्वल टू 1 प्लस आर हो सकता है। ये 7 इधर आएगा, 2 की पावर 1/7, और 2 की पावर 1/7 की मेरे को वैल्यू कितनी गिवन है? 1.104090। ये तुमको मैं लॉगरिथम में बताऊंगा, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चार्ज। इक्वल टू 1 प्लस आर, तो आर कितना हो जाएगा? 1.104090 माइनस 1, दैट इज 0.1040, और 10.40%। मतलब अगर 10.40% का ब्याज मिले तो 7 साल में एनुअल कंपाउंडिंग पे पैसा डबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट टाइम विल द, मैं इसको छुपा रहा हूं, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन छुपा रहा हूं। इन व्हाट टाइम विल ₹8,000 अमाउंट टू ₹8820, कितने टाइम में, ध्यान से सुनना, कितने टाइम में 8,000 किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? 8820 पे। तो मतलब 8820 अपना अमाउंट हो गया एट 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, गिवन है 1.05 की पावर 2 इक्वल टू 1.1025। ठीक है, तो कितने टाइम में, मतलब अपने को n निकालना है। विल ₹8,000 मतलब प्रिंसिपल बिकम 8820 मतलब अमाउंट 10% पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1.05 की पावर 2 गिवन है 1.1025। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अपने को टाइम निकालना है। अमाउंट 8820 है, प्रिंसिपल 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि a इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर n इक्वेट कर दूं। तो देखो सॉल्यूशन पे ध्यान देना, अमाउंट 8820 है, प्रिंसिपल 8000 है, r कितना हो जाएगा? 0.10/2 मतलब 0.05 हो गया r। तो मैंने क्या किया? इक्वेट कर दिया 8820 इक्वल टू 8000, 1 प्लस आर की जगह मैंने 0.10/2 किया की पावर n, ये इधर आया 8820 इक्वल टू 1.05 की पावर n, तो 1.105 इक्वल टू 1.05 की पावर n, और ये वाली वैल्यू हमको पता है 1.05 पावर 2 के बराबर है। तो इधर पुटअप किया तो बेस सेम है, तो पावर n किसके बराबर होगा? 2। तो आंसर क्या होगा? मतलब दो सेमी एनुअल पीरियड में हमारा अमाउंट 8,000 किसके बराबर बन जाएगा? 8820 के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब टाइम कितना हुआ? 2 सेमी एनुअल हुआ, मतलब 1 साल का टाइम हो गया। 2 सेमी एनुअल मतलब 1 साल का टाइम है।
तो 1 साल कह दो या 2 सेमी एनुअल कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। नाउ तो स्टूडेंट ध्यान दो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक तरह से आर कैलकुलेट करना है। इफ ₹2 लाख अमाउंट टू 231525 इन 1.5 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से ध्यान देना, फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कैलकुलेट करना है। अगर 2 लाख रुपए मतलब प्रिंसिपल अपना 2 लाख है, अमाउंट टू 231525, अमाउंट 231525 है, एन 1.5 ईयर है, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली मतलब डबल करना पड़ेगा। तो आर निकालना है, अगर 2 लाख रुपए 231525 बन जाते हैं तो हमको पता है ए होता है पी 1 प्लस आर की पावर एन। तो ए कितना है 231525, 2 लाख 1 प्लस आर हमको कैलकुलेट करना है, एन 1.5 ईयर है और हाफ ईयरली है, 1.5 ईयर है हाफ ईयरली है, तो 3 हो जाएगा। तो यह आएगा 231525 अपॉन 2 लाख इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। ध्यान से समझना, 231525 अपॉन 2 लाख इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने वैल्यू आएगी 1.157625 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। और ये जो वैल्यू है ये मैंने क्वेश्चन में बता रखा है 1.05 की पावर 3 के बराबर है ये। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1.05 की पावर 3, 1.05 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। 1.05 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। तो इसका मतलब, और एन कितना है यहाँ पर 3 ईयर्स है, तो मैं अगर ऐसे बोलूँ 1 प्लस आर की पावर 3 इक्वल टू 1.05 की पावर 3, तो पावर सेम है, तो इसका मतलब आर कितना होता है अपना 0.05। अब अगर आर 0.05 है तो ये तो हाफ ईयरली बेसिस पे आया, तो एनुअल बेसिस पे कितना हो जाएगा 10%। तो एनुअल बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10% पर एनम। तो एनुअल बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 10% पर एनम। अब देखो तुम्हारे को ये लग सकता है सर ये कैलकुलेशन हम मैनुअली कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ हम लॉगरिथम के थ्रू कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, तो चिंता मत करो, एक बार जो मैंने लिखा है वो एज इट इज लिख लो, ठीक है ना। अगला वीडियो मैं तुमको लॉगरिथम वाला ही दूंगा तो तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ये वाला ना। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करोगे, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अ पर्सन हैज ₹3000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। एक पर्सन ने 3000 रुपये जमा करा है बैंक अकाउंट में। वन बैंक ऑफर 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एक बैंक तो ऑफर करता है 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडिंग कैसे हाफ ईयरली, वाइल अनदर बैंक ऑफर 9% कंपाउंडिंग एनुअली। 8% है लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, 9% लेकिन कंपाउंडिंग एनुअली है। कैलकुलेट रिटर्न इन बोथ द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। विच बैंक शुड बी चूजन टू गेट हायर रिटर्न। कौन सा बैंक चूज करें कि हायर रिटर्न आ जाए। गिवन है 1.04 की पावर 6 का वैल्यू है और 1.09 की पावर 3 का वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क में करोगे। इसमें फर्स्ट बैंक में अगर इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट आएगा 3796। फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट पे अमाउंट आता है 3796 और सेकंड बैंक पे इन्वेस्टमेंट में अमाउंट आएगा 3885। तो आपको सेकंड बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टू गेट हायर रिटर्न्स, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क करोगे एक बार, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 4% पर एनम पे। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है सेमी एनुअली। अमाउंट टू ₹78030 इन 1 ईयर। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 4% पर एनम पे, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, अमाउंट होता है 78030 इन 1 ईयर। फाइंड द सम। अपने को सम निकालना है, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करे 4% पे, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो, कि अमाउंट कितना हो जाए। तो ये एक तरह से तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये तो अपना अमाउंट है। रेट कितनी है अपनी 4%, और 4% है तो सेमी एनुअली में कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। तो अपने को अमाउंट पता है 78030 इक्वल टू पी 1.02 की पावर 2 हो जाएगा। 2n मतलब पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 1 साल है तो पावर 2 हो जाएगा।
तो इसका मतलब हो जाएगा 1.02, तो P कितना हो जाएगा 78030 अपॉन 1.02 की पावर 2। R 2 क्यों हुआ, 4% है, सेमी एनुअल है 2% कर दिया। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 साल का टाइम है तो पावर 2 हो गया। तो P इक्वल टू 78030 डिवाइड बाई 1.02 की पावर 2। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने में हमारे सामने आंसर आता है 75,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब अगर मैं 75,000 रुपये को इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं 75,000 रुपये को इन्वेस्ट करूंगा 2% पे, 75,000 को इन्वेस्ट करता हूं 4% एनुअली या 2% सेमी एनुअली पे, तो वो बन जाएगा 78030, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना एक बार, क्वेश्चन इज वेरी गुड, ध्यान से सुनना मेरी बात। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2011। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट, एक अकाउंट खोला 1 अप्रैल 2011 को विद डिपॉजिट ऑफ ₹800, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको नोट करने की नीड नहीं है, आपको पूरा मैंने शीट दे रखा है ग्रुप के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन है अवेलेबल, ठीक है ना। तो अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2011 विद डिपॉजिट ऑफ 800, ठीक है, 800 रुपये से उसने अकाउंट खोला 1 अप्रैल 2011 को। अकाउंट अर्न 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब अकाउंट के अंदर 6% का इंटरेस्ट आया और कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली। ध्यान से सुनना, एक पर्सन ने खाता खुलवाया 1 अप्रैल 2011 को जिसमें 6% का ब्याज आया, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली। ऑन अक्टूबर 1 2011, अब 1 अप्रैल 2011 से अक्टूबर 1 मतलब 6 महीने के बाद, ही क्लोज द अकाउंट, उसने अकाउंट को बंद कर दिया, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2011 को खाता खुलवाया था 800 रुपये जमा करके, जिसपे 6% ब्याज मिल रहा था, क्वार्टरली कंपाउंडिंग थी। 1 अक्टूबर 2011 को उसने अकाउंट को बंद कर दिया एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी। अब उसने इतना एडिशनल पैसा डाला, कितना डाला वो बाद में देखते हैं, इनफ बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब 6 महीने के बाद उसने ये वाला खाता बंद किया और एडिट किया इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹1000 अर्निंग 6% पर एनम, ठीक है। मतलब उसने 1 अक्टूबर को वापस, टाइम डिपॉजिट मतलब होता है एफडी या आरडी, तुम ऐसा समझ लो, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट मतलब तुम अभी एफडी समझ लो, ऐसा समझ लो। टाइम डिपॉजिट मतलब उसने एक डिपॉजिट कराया, कितने का, 1,000 रुपए का डिपॉजिट कराया। 1 अक्टूबर को उसने 1,000 का डिपॉजिट कराया जिसपे इंटरेस्ट आ रहा है 6%, लेकिन अब कंपाउंडिंग कैसे है, मंथली, ठीक है। हाउ मच डिड द पर्सन इन्वेस्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2011। अब उसने 1 अक्टूबर 2011 को कितना इन्वेस्ट किया, 1,000। अपने को बताना है कितना इन्वेस्टमेंट उसने अक्टूबर 2011 को किया। व्हाट इज द एमवी, एमवी मतलब मेच्योरिटी वैल्यू ऑन 1/4/2012। मतलब इस इन्वेस्टमेंट को 6 महीने करने के बाद, इस इन्वेस्टमेंट के 6 महीने प्लस करूंगा तो 31 मार्च 2012 आएगा, तो उस दिन की मेरे को मेच्योरिटी वैल्यू बतानी है। और व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न, और टोटल कितना उसने ब्याज कमाया। गिवन है हमको 1 प्लस आई की पावर n इज 1.30225 फॉर i इक्वल टू 1/2%, n इक्वल टू 2, एंड 1 प्लस आई की पावर n इज दिस फॉर i इक्वल टू 1/2%, n इक्वल टू 6, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, नो नीड टू गेट वरिड। अब क्या बोल रहा है, एक पर्सन ने खाता खोला 1 अप्रैल 2011 को 800 रुपए से, इंटरेस्ट कमाया 6%, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कैसे, क्वार्टरली। पहला पॉइंट बोल रहा है उसने कितना इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर 2011 को। अब मेरे को एक बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर उसने अकाउंट ओपन किया 1 अप्रैल 2011 को, कितने रुपए से अकाउंट ओपन किया उसने, 800 रुपए से अकाउंट ओपन किया। अमाउंट इन्वेस्ट किया 6% की रेट पे, और कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, अभी क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। 1 अक्टूबर 11 को उसने क्या किया, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है उसने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया 1 अक्टूबर 2011 को। तो सिंपल सी बात है, 1,000 का तो इन्वेस्टमेंट किया, माइनस 800 रुपए ये वाला, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट कमाया अपन ने 6 महीने का। अगर इन दोनों का डिफरेंस उसने अपनी जेब से लगाया, मेरी बात समझे आप, 1,000 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया 1 अक्टूबर 11 को, 800 रुपए पे इंटरेस्ट लगाया 6 महीने का,
तो ये जो अमाउंट है ये उसने इन्वेस्टमेंट कब किया होगा, ये डिफरेंस उसने इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर 11 को, ठीक है ना। तो हम सिंपल निकाल लें कि 1 अप्रैल 2011 को जो इन्वेस्ट किया था उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1 अक्टूबर को कितनी है, और 1000 में से माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। तो ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करता हूं। मेरे को गिवन है फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस के अंदर क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2011, ये निकालना है मेरे को निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2011। प्रिंसिपल 800 रुपये है, आर कितना है 6% है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो अपॉन 4 तो 1.5% आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ क्वार्टर कितने हैं, 2 क्वार्टर है, अगर अप्रैल मई जून ये तो एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये एक क्वार्टर हो गया, 1 अक्टूबर है, तो क्वार्टर कितने हैं, 2 क्वार्टर्स हैं। तो मतलब मैं ये बोलता हूँ 800 इंटू 1.05, तो इसको ऐसे लिख दूँ 1.015, 1.015 ऐसे लिखाएगा ना, 1.5 अपॉन 100 करेंगे अपन तो 0.015 आ जाएगा, तो 0.015 और तो 1.015 की पावर कितना कर दूं 2, क्योंकि 2 क्वार्टर है ना, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट आएगा ये मेरा मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा डिपॉजिट का, कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 2011 को। तो अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन में देखता हूं गिवन दैट 1 प्लस आई की पावर n इक्वल टू 1.30225, i इक्वल टू 1.5% और n इक्वल टू 2, तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 1.3022 800 इंटू दिस। तो 800 में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1.3, तुम बेसिक 1.3 को ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है मेरे पास में 824.18, मतलब वो अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल को, उसका 1 अक्टूबर को मैच्योरिटी वैल्यू है 824.18। अब मेरे को एक बात बताओ, अपने को बताना है उसने एडिशनल पैसा कितना लगाया। उसने 1 अक्टूबर को वापस अकाउंट कितने अमाउंट से ओपन किया, 1000 से, और उसका इस दिन मैच्योरिटी वैल्यू 824 था। तो मैं इसमें अगर माइनस कर दूं तो अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 1/10/11 1000 माइनस 824.18, इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसने। तो ये डिफरेंस आता है अपने सामने 175.82, मतलब उसने इन्वेस्ट किया है 175.82 रुपीज। आई बात समझ में। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2012। अब अब बी पार्ट दोबारा देखो, बी पार्ट देखना एक बार, आई कितना है 6/2 हो जाएगा 12.5%, और मंथली कंपाउंडिंग है 6 महीने की, तो एन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 महीने 1 अक्टूबर 11 से 1 अप्रैल 2012 6 महीने आ रहा है। अब मेरे को बताओ, अब अपना प्रिंसिपल कितना है 1000 हो गया प्रिंसिपल, तो अब क्या होगा ए इक्वल टू 1000 1 प्लस 0.5% की पावर 6। अब हमको ये वाली वैल्यू जो है वो गिवन है यहां पर, देखो देखना ध्यान देना कि आर इक्वल टू 0.5%, एन इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 0.05%, एन इक्वल टू 6, इसका वैल्यू कितना है 1.030। तो मैं लिख लेता हूं 1000 इंटू 1.03037 है, तो यह आएगा 1030.37। तो वो मैच्योरिटी वैल्यू 1000 रुपये कितनी है 1030.37। अब लास्ट पार्ट हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहां पर मैंने इंटरेस्ट 30.37 कमाया और पहले वाले में 24.18 कमाया था इंटरेस्ट। पहले वाले केस में मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया था, देखो 24.18 का इंटरेस्ट कमाया। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो सी पार्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 30.37 प्लस 24.18, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 54.5, ठीक है ना। तो ये अपना टोटल इंटरेस्ट आता है 54.5। समझ में आया। तो ये हमने अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं होप करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल लगी होगी, कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे लॉगरिथम में मैं काफी कुछ सॉल्व कर दूंगा।
एग्जाम में नॉर्मली अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट आएंगे तो आपको वैल्यू ऐसे गिवन होगी, मैनुअल कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, ठीक है ना। मेन कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन एक बार तुम लोग देख के कर लेना, ठीक है ना। अब अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, प्रैक्टिस शीट इसकी ग्रुप में तुमको मिल जाएगी, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप कॉमन ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, और ये सारे क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी आपको पूरा ग्रुप के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो 9929411361 पे। अप्लाइड मैथ्स के आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर सारे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।